जय जिनेंद्र। अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्षमा का चमत्कार। एक नन्हा सा चूहा था। वह अपने बिल से बाहर आया। उसने देखा कि एक बड़ा बैल पेड़ की छाया में सोया हुआ है। बैल जोर जोर से खर्राटे भर रहा था। चूहा बैल की नाक के पास गया और मजा लेने के लिए उसने उसकी नाक में काट लिया। बैल हड़बड़ाकर जाग गया। दर्द के मारे वह जोर से चिल्लाया। इससे घबराकर चूहा सरपट भागा। बैल ने पूरी ताकत से उसका पीछा किया। चूहा दौड़कर झटपट दीवार के छेद में घुस गया। अब वह बैल की पहुंच से बाहर था, पर बैल ने चूहे को सजा देने की ठान ली थी। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, अबे नालायक, मैं तुझे एक ताकतवर बैल को काटने का मजा चखाऊंगा। बैल ताकतवर था। उसने अपने सिर से दीवार पर जोर से धक्का मारा, पर दीवार भी बहुत मजबूत थी। उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि बैल के सिर में ही चोट लगी। ये देखकर चूहे ने बैल को चिढ़ाते हुए कहा, अरे मूर्ख, बिना मतलब अपना सिर क्यों फोड़ रहा है? तू कितना ही बलवान क्यों ना हो, पर हमेशा तेरे मन की तो नहीं हो सकती। बैल अब भी चूहे को बिना दंड दिए छोड़ देने को तैयार नहीं था। चूहे जैसे एक तुच्छ प्राणी ने उसका अपमान किया था। इस समय वह बहुत क्रोध में था, पर धीरे धीरे उसका जोश कम हुआ। उसे चूहे की बात सही मालूम हुई, इसलिए वह चुपचाप वहां से चला गया। चूहे के ये शब्द अब भी उसके कान में गूंज रहे थे, तू कितना ही बलवान क्यों ना हो, पर हमेशा तेरे ही मन की तो नहीं हो सकती। मित्रों, बुद्धि शक्ति से बड़ी होती है, इसीलिए हमें सर्वप्रथम बुद्धि द्वारा ही अपने प्रतिद्वंद्वी को मात देने का प्रयास करना चाहिए। महाभारत का युद्ध चल रहा था। एक दिन दुर्योधन के व्यंग्य से आहत होकर भीष्म पितामह घोषणा कर देते हैं कि मैं कल पांडवों का वध कर दूंगा। उनकी घोषणा का पता चलते ही पांडवों के शिविर में बेचैनी बढ़ गई। भीष्म की क्षमताओं के बारे में सभी को पता था, इसलिए सभी किसी अनिष्ट की आशंका से परेशान हो गए। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, अभी मेरे साथ चलो। श्री कृष्ण द्रौपदी को लेकर सीधे भीष्म पितामह के शिविर में पहुंच गए। शिविर के बाहर खड़े होकर उन्होंने द्रौपदी से कहा कि अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। द्रौपदी ने अंदर जाकर पितामह भीष्म को प्रणाम किया तो उन्होंने अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। फिर उन्होंने द्रौपदी से पूछा, वत्स, तुम इतनी रात में अकेली यहाँ कैसे आई हो? क्या तुमको श्री कृष्ण यहाँ लेकर आए हैं? तब द्रौपदी ने कहा, हाँ, और वे कक्ष के बाहर खड़े हैं। तब भीष्म भी कक्ष के बाहर आ गए और दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। भीष्म ने कहा, मेरे एक वचन को मेरे ही दूसरे वचन से काट देने का काम श्री कृष्ण ही कर सकते हैं। शिविर से वापस लौटते समय श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, तुम्हारे एक बार जाकर पितामह को प्रणाम करने से तुम्हारे पतियों को जीवन दान मिल गया है। अगर तुम प्रतिदिन भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य आदि को प्रणाम करती होती और दुर्योधन, दुशासन आदि की पत्नियां भी पांडवों को प्रणाम करती होती तो शायद इस युद्ध की नौबत ही ना आती। तात्पर्य, वर्तमान में हमारे घरों में जो इतनी समस्याएं हैं, उनका भी मूल कारण यही है कि जाने अनजाने अक्सर घर के बड़ों की उपेक्षा हो जाती है। यदि घर के बच्चे और बहुएं प्रतिदिन घर के सभी बड़ों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद लें तो शायद किसी भी घर में कभी कोई क्लेश न हो। एक अंग्रेजी स्कूल में गुजराती शिक्षक मणिशंकर दवे पढ़ाते थे। दवे साहब अनुशासन प्रिय, प्रामाणिक और सत्य प्रिय थे। कक्षा में उनके कड़क अनुशासन का अच्छा प्रभाव था। एक श्रीमंत सेठ का मूर्ख पुत्र 3 वर्ष से एक ही कक्षा में था। बहुत ही शरारती था। वह किसी को भी 2 बातें सुना देने में कसर नहीं रखता था। एक दिन जब दवे साहब पढ़ाने में तल्लीन थे, तब वह विद्यार्थी एक दूसरे के साथ मजाक करके कक्षा में व्यवधान डाल रहा था। दवे साहब ने देखा और वे उसकी अनुशासनहीनता को सहन न कर सके तथा कुछ बोले बिना सीधे उसके पास पहुंच गए और सड़ा करके एक तमाचा उसके गाल पर मार दिया। पूरी कक्षा आश्चर्यचकित रह गई। वह किसी का थप्पड़ तो क्या, किसी का एक शब्द भी सुन नहीं सकता था। अब वह लड़का क्या करेगा, यही सब विद्यार्थी उत्सुकता से देख रहे थे। दवे साहब ने उसको बेंच पर खड़े होने की आज्ञा दी, लेकिन
सभी विद्यार्थी देख ही रहे थे कि अब क्या होगा। इतने में ही उस विद्यार्थी ने सामने खड़े दवे साहब के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। दवे साहब का स्वभाव इतना कड़क कि उसके सामने कोई एक शब्द भी नहीं बोल सकता था, लेकिन थप्पड़ के बदले में विद्यार्थी के हमले को देखकर सभी हतप्रभ रह गए। अब आगे क्या होगा? सबका एक ही प्रश्न था। दवे साहब हमले के बदले में क्या उस लड़के को लात मारकर बाहर निकलवा देंगे या क्या करेंगे? लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबने देखा कि दवे साहब शांति से टेबल के पास जाकर खड़े हो गए हैं और रूमाल से अपनी भीगी आंखें पोंछ रहे हैं। थोड़ी देर बाद अपने को संभालते हुए उन्होंने सभी को संबोधित करते हुए शांति से कहा, प्रिय विद्यार्थियों, मैंने भी अपने गुरुजी के साथ एक बार ऐसी ही उद्दंडता की थी। उस समय हमारे गुरुजी ने मेरी भयंकर भूल का एहसास कराने के लिए हंसते हंसते मुझे माफ कर दिया था। उसके बाद से ही मेरी उन्नति हुई। मैं भी अपने प्रिय विद्यार्थी की भूल को माफ करके यह अपेक्षा करता हूं कि वह अपनी भूल सुधारकर स्कूल का जगमगाता सितारा बनेगा। बस इतना कहकर वे चुपचाप अपने घर चले गए। स्कूल की छुट्टी हुई। सभी विद्यार्थी आपस में आज के प्रसंग की ही बातें कर रहे थे, लेकिन वह उद्दंड विद्यार्थी तो किसी से बिना बोले चुपचाप अकेला चला जा रहा था। सभी को ऐसा लगा कि अभी भी उसे बदला लिए बिना चैन नहीं पड़ेगा। वह विद्यार्थी दवे साहब के घर पहुंचा। उसे आया जानकर दवे साहब भी आश्चर्य से उसे देखने लगे। उन्हें लगा कि दोपहर का वह बैर अभी भी अधूरा रह गया होगा जो अब पूरा करने आया है। ऐसा सोचकर दवे साहब ने उसके सामने अपना दूसरा गाल आगे करके कहा, ले, तुझे दूसरा तमाचा मारना है तो खुशी से मार। अरे, दवे साहब के इन शब्दों को सुनकर तो वह विद्यार्थी फपक फपक कर रो पड़ा। उसका हृदय भर आया, आंखों से अश्रु की धारा निकल पड़ी। वह बैर का बदला लेने नहीं आया था, वह तो सचमुच में पश्चाताप से भूल की माफी मांगने आया था। वह दवे साहब के पैर पकड़कर कहने लगा, साहब मुझे क्षमा करो, मैं अपराधी हूं, मुझे जो सजा देनी हो वह दे दीजिए। दवे साहब सत्य परिस्थिति को समझ गए। अपने विद्यार्थी का हृदय परिवर्तन देखकर उनका हृदय खुशी से उछलने लगा। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और वात्सल्य से उसकी पीठ पर हाथ फेर कर कहा, बेटा, तू तो मुझसे भी बढ़कर निकला। मैंने जिस समय भूल की थी उस समय मैं अपने गुरु के घर माफी मांगने नहीं गया था, तू तो मुझसे माफी मांगने घर आया है। बेटा, मेरे हृदय में हमेशा तुम्हारा स्थान रहेगा और तुम्हारा यह हृदय परिवर्तन निश्चित ही तुम्हारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसा कहकर उन्होंने उसे मंगल आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद लेकर प्रसन्न मुख से वह विद्यार्थी अपने घर जाने लगा। तब दवे साहब ने उसे बुलाकर कहा, बेटा रुको, मेरे घर से मुंह मीठा करके जाओ, आज से तुम्हारा नया जीवन शुरू हुआ है। ऐसा कहकर अपने हाथ से उसे मिठाई खिलाई और गुरु शिष्य के निर्दोष वात्सल्य प्रेम की सुगंध से वातावरण महकने लगा।